जिसे तुम मैं कहते हो वह वास्तव में कौन है? यह प्रश्न सुनने में साधारण लगता है, पर जैसे ही यह भीतर उतरता है पूरा जीवन ठहर सा जाता है। अभी तुम जहां बैठे हो, जिस सांस को आते जाते देख रहे हो, जिस विचार को अभी अभी उभरते महसूस कर रहे हो, उन सब के पीछे जो साक्षी बना हुआ है वही प्रश्न का केंद्र है। इसी बिंदु से यात्रा शुरू होती है, क्योंकि जब तक यह स्पष्ट न हो कि देखने वाला कौन है, तब तक देखा गया सब कुछ अधूरा ही रहता है। प्रिय साथियों, तुम यहां केवल सुनने नहीं आए हो, तुम यहां अपने ही भीतर झांकने आए हो। मैं तुमसे कोई विश्वास नहीं मांग रहा, कोई मान्यता नहीं थमा रहा। मैं केवल तुम्हें इतना कह रहा हूं कि अगले कुछ समय तक बाहर की दुनिया को वैसे ही रहने दो और अपने भीतर चल रही हलचल को बिना छेड़े देखो। यदि तुम पूरे मन से सुनोगे तो शब्द नहीं, उनके बीच का मौन तुम तक पहुंचेगा और वही मौन तुम्हें यहां रोके रखेगा, क्योंकि यह सुनना नहीं, अपने ही निकट आना है। अब एक बात को धीरे धीरे समझो। जब तुम कहते हो मैं सोच रहा हूं, तो सोच को देखने वाला कोई और है, क्योंकि जो देखा जा रहा है वह देखने वाला नहीं हो सकता। यदि मन की लहरें दिखाई देती हैं तो देखने वाला मन से अलग है। यही नहीं, जब तुम कहते हो मेरा शरीर, तो शरीर भी तुम्हारा है, तुम स्वयं नहीं, क्योंकि स्वामित्व हमेशा दूरी बताता है। तब प्रश्न उठता है कि यदि मन भी नहीं, शरीर भी नहीं, तो यह मैं किस पर टिका है? यह प्रश्न केवल पूछा नहीं जाता, इसे भीतर महसूस किया जाता है। और जैसे ही यह महसूस गहराता है, भीतर एक नई शांति उतरने लगती है जो किसी विचार से पैदा नहीं होती। यहां एक और प्रश्न उठना स्वाभाविक है। यदि देखने वाला अलग है तो वह दिखता क्यों नहीं? इसका उत्तर बाहर खोजने से नहीं मिलेगा। जो देखने वाला है वो वस्तु की तरह सामने नहीं आता, क्योंकि वही तो हर वस्तु को सामने लाता है। जैसे आंख स्वयं को सीधे नहीं देख पाती, पर सब कुछ उसी के कारण दिखाई देता है, वैसे ही यह साक्षी स्वयं दृश्य नहीं बनता, पर हर दृश्य उसी में घटता है। इस समझ के साथ एक बात साफ होती है कि खोज बाहर नहीं, भीतर की दिशा में मुड़ती है, और यह मुड़ना अचानक नहीं, बहुत शांत और सूक्ष्म होता है। जब यह भीतर का मोड़ शुरू होता है, तब जीवन के पुराने उत्तर ढीले पड़ने लगते हैं। नाम, पहचान, उपलब्धियां सब ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे किसी ने अस्थायी तौर पर पहना हो। यहां डर भी उठ सकता है, क्योंकि जिसे अब तक मैं कहा जाता था वह फिसलने लगता है। पर इसी फिसलन में एक नया ठहराव जन्म लेता है, ऐसा ठहराव जो किसी सहारे पर निर्भर नहीं होता। यही वह क्षण है जहां सुनने वाला और कहा गया एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं। यही निकटता भीतर के अगले द्वार की आहट बनती है, क्योंकि जब देखने वाला स्वयं को थोड़ा सा भी पहचानने लगता है, तब जीवन की गति अपने आप बदलने लगती है। अब तक जो कुछ भी महत्वपूर्ण लगता था वह अपनी जगह से खिसकता हुआ दिखाई देता है, और जो कभी साधारण समझा जाता था वही गहराई लेने लगता है। यहां एक सूक्ष्म बात समझनी है। जब भीतर साक्षी की झलक मिलती है, तब विचार रुकते नहीं, भाव मिटते नहीं, संसार समाप्त नहीं होता, बल्कि उनका संबंध बदल जाता है। पहले विचार तुम्हें खींचते थे, अब तुम उन्हें आते जाते देखते हो। पहले भाव तुम्हें बहा ले जाते थे, अब वे तुम्हारे सामने से गुजरते हैं। यही परिवर्तन धीरे धीरे स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। यहां एक प्रश्न उठता है कि यदि सब कुछ चलता रहता है तो परिवर्तन कहां हुआ? परिवर्तन वस्तुओं में नहीं, देखने की दिशा में हुआ है। जैसे खिड़की के शीशे पर धूल जमी हो तो बाहर का दृश्य धुंधला दिखता है, और जब वही शीशा साफ हो जाए तो बाहर कुछ बदले बिना भी सब कुछ साफ दिखाई देने लगता है। इसी तरह भीतर की दृष्टि जब स्पष्ट होती है
तब जीवन वही रहते हुए भी बिल्कुल नया प्रतीत होता है। इस समझ से एक और बात उभरती है कि संघर्ष बाहर से नहीं, भीतर की उलझी हुई पहचान से पैदा होता है। जब तुम किसी विचार से स्वयं को जोड़ लेते हो, तब वही विचार तुम्हारा मालिक बन जाता है। जब तुम किसी भाव से चिपक जाते हो, तब वही भाव तुम्हें चलाने लगता है। पर जैसे ही यह देखा जाता है कि विचार और भाव देखे जा रहे हैं, वैसे ही उनका प्रभाव ढीला पड़ता है। यहां कोई दबाव नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, केवल देखना है। यह देखना निष्क्रिय नहीं, अत्यंत जीवंत है, क्योंकि इसमें जागरूकता पूरी तरह उपस्थित होती है। इसी उपस्थिति में जीवन पहली बार हल्का महसूस होने लगता है, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के। फिर एक और प्रश्न स्वाभाविक है, यदि सब कुछ देखा जा सकता है तो क्या देखने वाला भी किसी दिन देखा जाएगा? यह प्रश्न भीतर ले जाने वाला है। देखने वाला कभी वस्तु नहीं बनता, क्योंकि वही हर वस्तु को प्रकाश देता है। यही कारण है कि उसे पकड़ने की कोशिश व्यर्थ है, पर उसके होने का अनुभव अत्यंत सजीव है। जैसे संगीत सुनते समय सुरों के बीच जो मौन होता है, वही पूरे संगीत को अर्थ देता है, वैसे ही जीवन की गतिविधियों के बीच जो सजग उपस्थिति है, वही असली आधार है। जब यह आधार महसूस होने लगता है, तब जीवन किसी लक्ष्य की दौड़ नहीं रह जाता। हर क्षण स्वयं में पूर्ण प्रतीत होता है, क्योंकि उसे कहीं और पहुंचना नहीं होता। यहीं से भीतर एक भरोसा जन्म लेता है, ऐसा भरोसा जो किसी विचार पर नहीं, प्रत्यक्ष अनुभूति पर टिका होता है। यह भरोसा धीरे धीरे व्यक्ति को गहराई में उतारता है, जहां प्रश्न और उत्तर दोनों अपने अपने अर्थ खोने लगते हैं और केवल अनुभव शेष रहता है। यही अनुभव आगे चलकर स्वयं की खोज को और तीव्र बना देता है, क्योंकि अब तलाश किसी सिद्धांत की नहीं रह जाती, बल्कि जिए गए क्षण की बन जाती है। भीतर एक सूक्ष्म सावधानी जन्म लेती है, जिसमें हर घटना को वैसे ही देखा जाता है जैसे वो है, बिना जोड़ घटाव के। यहां एक बात समझ में आने लगती है कि समस्या घटनाओं में नहीं, उन्हें पकड़ लेने की आदत में है। जब पकड़ ढीली पड़ती है, तब वही घटनाएं शिक्षा बन जाती है। यह ढीलापन लापरवाही नहीं है, यह गहरी सजगता का फल है, जिसमें जीवन से भागा नहीं जाता, बल्कि उसे पूरी तरह देखा जाता है। यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, यदि पकड़ ही समस्या है तो छोड़ना कैसे घटता है? छोड़ना किसी आदेश से नहीं आता। जैसे मुट्ठी अपने आप खुल जाती है, जब भीतर समझ पैदा हो जाती है कि पकड़े रहने से कुछ मिलने वाला नहीं। उसी तरह जब यह स्पष्ट होने लगता है कि पहचान को थामे रहने से तनाव जन्म लेता है, तब पहचान अपने आप ढीली पड़ने लगती है। यह प्रक्रिया क्रमिक है, इसमें कोई छलांग नहीं, केवल निरंतर देखना है। इसी देखने में भीतर एक सहज संतुलन उतरता है, जो किसी नियम से नहीं आता। जब यह संतुलन गहराता है, तब जीवन के प्रश्नों का स्वर बदल जाता है। पहले प्रश्न बाहर से आते थे, सफलता, असफलता, सही, गलत। अब प्रश्न भीतर से उठते हैं, पर वे परेशान नहीं करते, बल्कि मार्ग दिखाते हैं। जैसे ही यह देखा जाता है कि हर प्रश्न का जन्म भी उसी चेतना में होता है जिसमें उत्तर का संकेत छिपा है, तब प्रश्न बोझ नहीं रहते, वे संकेत बन जाते हैं जो भीतर की दिशा बतलाते हैं। यहां सुनने वाला पहली बार अनुभव करता है कि खोज कोई संघर्ष नहीं, बल्कि धीरे धीरे खुलने की प्रक्रिया है। इस खुलने में एक और बात साफ होती है, जिसे अब तक मैं कहा गया था, वह स्थिर नहीं, बदलती हुई धारा है। विचार आते हैं, जाते हैं, भाव उठते हैं, शांत होते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, पर इन सब के बीच जो बना रहता है वही आधार है। इस आधार को महसूस करना किसी विशेष क्षण पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि साधारण क्षणों में भी घटने लगता है। यही साधारणपन भीतर
गहरी गरिमा ले आता है, क्योंकि अब जीवन को किसी ऊंचाई पर पहुंचाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। फिर एक प्रश्न उभरता है, यदि आधार हमेशा मौजूद है तो अब तक वह छिपा क्यों रहा? छिपा नहीं था, केवल ध्यान बाहर उलझा हुआ था। जैसे किसी कमरे में दीपक जल रहा हो और दृष्टि खिड़की के बाहर अटकी रहे, तब भीतर का प्रकाश अनुभव में नहीं आता। जैसे ही दृष्टि भीतर मुड़ती है, प्रकाश अपने आप दिखाई देने लगता है। इस मुड़ने में कोई प्रयास नहीं, केवल दिशा का परिवर्तन है। यही परिवर्तन भीतर स्थायित्व की अनुभूति देता है, जो परिस्थितियों से हिलती नहीं। जब यह स्थायित्व महसूस होने लगता है, तब सुनने वाला स्वयं को इस प्रवाह में बहता हुआ पाता है, बिना किसी जोर के। जीवन तब प्रश्नों से डराता नहीं, बल्कि उन्हें आमंत्रण की तरह प्रस्तुत करता है। इसी आमंत्रण में खोज और अनुभव एक दूसरे से जुड़ते हैं, और यही जुड़ाव भीतर की यात्रा को और गहरा बनाता है। यहीं से भीतर की दृष्टि एक नए रूप में आकार लेने लगती है, और इसी मोड़ पर जीवन अपने ही ढंग से एक घटना रचता है, जो समझ को शब्दों से आगे ले जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक फकीर था। उसके पास न कोई ठिकाना था, न कोई पहचान, न किसी तरह की घोषणा। लोग उसे देखते तो कहते, यह साधारण आदमी है, पर उसके साथ कुछ ऐसा घटता था जो देखने वाले को भीतर तक हिला देता था। वह फकीर दिन भर गांव के किनारे पीपल के नीचे बैठा रहता, न उपदेश देता, न किसी को रोकता, बस बैठा रहता। जो भी उसके पास आता, वही अपने भीतर के प्रश्न लेकर आता। एक दिन एक युवक उसके पास पहुंचा। आंखों में बेचैनी थी, शब्दों में जल्दबाजी। उसने पूछा कि जीवन में शांति कैसे मिले। फकीर ने उसकी ओर देखा, कुछ पल चुप रहा, फिर पास पड़ी मिट्टी को उठाकर हथेली पर रखा। मिट्टी धीरे धीरे झरने लगी। फकीर बोला नहीं, बस मिट्टी गिरती रही। युवक को कुछ समझ नहीं आया। वह फिर बोला, मैं गंभीर प्रश्न पूछ रहा हूं। फकीर ने तब धीरे से कहा, जो मुट्ठी में कसकर पकड़ा जाता है, वही सबसे पहले हाथ से फिसलता है। युवक कुछ क्षण ठहरा। उसके भीतर कोई शब्द नहीं बचे थे। दिन बीतते गए, वही युवक बार बार आने लगा। अब प्रश्न कम थे, बैठना अधिक था। वह देखता कि फकीर कभी नदी के किनारे बैठा है, कभी धूप में आंखें बंद किए है, कभी बच्चों के साथ हंस रहा है। कोई एक ढंग नहीं था उसका। युवक के भीतर एक उलझन उठी। यदि यह व्यक्ति कुछ विशेष नहीं करता, तो लोग इसके पास क्यों आते हैं? एक दिन उसने यह प्रश्न सीधे फकीर से पूछ लिया। फकीर मुस्कुराया और बोला, लोग मेरे पास नहीं आते, वे अपने ही पास आते हैं। मैं केवल बीच में हूं। यह सुनकर युवक के भीतर कुछ टूटने लगा, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे बाहर देखने से भीतर की ओर मोड़ा था। समय के साथ युवक ने देखा कि फकीर के जीवन में न भविष्य की चिंता है, न अतीत का बोझ। वह जो करता है पूरी तरह करता है, जो नहीं करता उसकी कोई छाया भी नहीं रहती। एक शाम सूर्य डूब रहा था, आकाश लाल था। युवक ने पूछा, तुम इतने निश्चिंत कैसे हो? फकीर ने नदी की ओर इशारा किया। पानी बह रहा था। उसने कहा, यह नदी हर पल बदलती है, फिर भी नदी ही रहती है। जो बदल रहा है वही दिखाई देता है, जो नहीं बदलता वही आधार है। युवक के भीतर यह वाक्य नहीं उतरा, पर कुछ गूंजने लगा। फिर एक दिन युवक ने देखा कि फकीर अब वहां नहीं है। पीपल वही था, नदी वही थी, लोग वही थे, पर फकीर नहीं था। अचानक उसे एहसास हुआ कि जो वह खोज रहा था वह व्यक्ति में नहीं था, उस दृष्टि में था जो फकीर के पास बैठकर भीतर खुली थी। उस क्षण एक गहरी शांति उसके भीतर उतरी, बिना किसी कारण के। उसे समझ में आया कि फकीर ने कभी कुछ दिया नहीं था, उसने केवल देखने की जगह बदल दी थी। यही बात यहां भी घट रही है। शब्द केवल संकेत हैं, इशारा है। देखने की दिशा जैसे ही बदलती है, वही साधारण जीवन
असाधारण अर्थ लेने लगता है। इस बिंदु पर पहुंचकर खोज किसी व्यक्ति या अनुभव पर टिकती नहीं, बल्कि स्वयं में लौटने लगती है, और यह लौटना जितना गहरा होता जाता है उतना ही मौन भीतर फैलता जाता है। यही मौन आगे चलकर खोज को एक नए स्तर पर ले जाने लगता है, क्योंकि अब शब्दों की आवश्यकता धीरे धीरे कम होने लगती है और अनुभव की उपस्थिति बढ़ने लगती है। यहां एक सूक्ष्म परिवर्तन घटता है जिसे जल्दी समझ में नहीं लिया जाता। पहले मन प्रश्न उठाता था और उत्तर खोजता था, अब वही प्रश्न भीतर ठहर जाते हैं और उत्तर बिना बुलाए उतरने लगते हैं। यह उतरना किसी निष्कर्ष की तरह नहीं होता, बल्कि एक गहरी स्वीकृति की तरह होता है, जिसमें जीवन जैसा है वैसा ही स्वीकार हो जाता है। इस स्वीकार में कोई समझौता नहीं, बल्कि गहरी सजगता होती है जो हर क्षण को पूरा महसूस कराती है। इस बिंदु पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न उभरता है कि यदि सब कुछ स्वीकार होने लगता है तो परिवर्तन कहां गया? परिवर्तन अब बाहर की घटनाओं में खोजा नहीं जाता, वह देखने वाले के भीतर घट चुका होता है। जैसे ही भीतर का विरोध ढीला पड़ता है, वैसे ही जीवन का हर अनुभव अपना अर्थ प्रकट करने लगता है। यहां संघर्ष समाप्त नहीं होता, पर उसकी धार बदल जाती है। अब संघर्ष किसी से लड़ने का नहीं रहता, बल्कि भीतर उठने वाली प्रतिक्रियाओं को पहचानने का अवसर बन जाता है। यही पहचान धीरे धीरे भीतर स्थिरता लाती है। जब यह स्थिरता गहराती है, तब व्यक्ति ये देखने लगता है कि अधिकांश पीड़ा किसी स्थिति से नहीं, बल्कि उस स्थिति के बारे में बनाए गए विचारों से जन्म लेती है। विचार आते हैं, पर अब वे निर्णायक नहीं रहते। उन्हें देखा जाता है, सुना जाता है और जाने दिया जाता है। इस जाने देने में कोई प्रयास नहीं, क्योंकि यह जान लिया गया है कि जो टिकने योग्य नहीं है वो अपने आप चला जाएगा। यही समझ जीवन को हल्का नहीं बल्कि गहरा बना देती है, क्योंकि अब हर क्षण पूरी उपस्थिति के साथ जिया जाता है। यहां एक और प्रश्न उठ सकता है कि यदि सब कुछ बह रहा है तो पकड़ने योग्य क्या है? उत्तर चौंकाने वाला है। पकड़ने योग्य कुछ भी नहीं, पर देखने योग्य सब कुछ है। देखने की यह कला धीरे धीरे भीतर परिपक्व होती है। इसमें जल्दबाजी नहीं, इसमें कोई उपलब्धि का दबाव नहीं, इसमें केवल यह सजगता है कि जो घट रहा है वह देखा जा रहा है। इसी देखने में एक भरोसा जन्म लेता है जो किसी सिद्धांत पर नहीं, सीधे अनुभव पर टिका होता है। इस भरोसे के साथ जीवन के छोटे छोटे क्षण भी अर्थ से भरने लगते हैं। चलना, रुकना, बोलना, सुनना सब एक ही धारा के अलग अलग रूप दिखाई देने लगते हैं। अब भीतर यह भाव पनपता है कि खोज कहीं दूर नहीं, इसी क्षण में छिपी है। यह भाव सुनने वाले को बांधता नहीं, बल्कि मुक्त करता है, क्योंकि अब उसे कहीं और पहुंचने की जल्दी नहीं रहती। इसी ठहराव में भीतर की यात्रा अपने अगले मोड़ की तैयारी करने लगती है। यही ठहराव धीरे धीरे भीतर की परतों को और गहराई से खोलने लगता है, क्योंकि अब देखने वाला केवल घटनाओं को नहीं, अपनी ही प्रतिक्रियाओं को भी देखने लगता है। यह देखना साधारण नहीं है, इसमें ईमानदारी चाहिए, क्योंकि यहां कोई और नहीं, स्वयं ही स्वयं के सामने होता है। जब भीतर कोई प्रतिक्रिया उठती है और उसे बिना तर्क दिए देखा जाता है, तब पहली बार यह समझ उभरती है कि प्रतिक्रिया अपने आप में कोई समस्या नहीं है, समस्या उसमें खो जाने में है। जैसे ही खोना रुकता है, वैसे ही देखने की रोशनी और साफ होती चली जाती है। इस बिंदु पर एक प्रश्न भीतर उठ सकता है कि यदि सब कुछ देखा जा सकता है तो क्या निर्णय लेना बंद हो जाता है? नहीं, निर्णय होते हैं, पर अब वे भीतर की घबराहट से नहीं आते, वे स्थिति की समझ से जन्म लेते हैं। पहले निर्णय प्रतिक्रिया होते थे, अब वे उत्तर बन जाते हैं।
यह अंतर बहुत सूक्ष्म है, पर जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देता है। यहां व्यक्ति को यह अनुभव होने लगता है कि वह परिस्थितियों के हाथों नहीं चल रहा, बल्कि परिस्थितियों के बीच सजग होकर खड़ा है। जब यह खड़े रहने की क्षमता विकसित होती है, तब जीवन में एक नई गरिमा उतरती है। बोलना कम या अधिक होना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि जो बोला जा रहा है वह भीतर से आ रहा है या आदत से। यही सजगता धीरे धीरे हर क्रिया में उतरने लगती है। चलना, बैठना, किसी की बात सुनना, सब में एक मौन उपस्थिति बनी रहती है। इस उपस्थिति में जीवन बोझ नहीं लगता, क्योंकि अब उसे ढोया नहीं जा रहा, बल्कि जिया जा रहा है। यहां एक और प्रश्न अपने आप उभरता है कि यदि यह उपस्थिति इतनी सहज है तो यह पहले क्यों नहीं थी? कारण सरल है। ध्यान बिखरा हुआ था, बाहर बहुत कुछ आकर्षक था और भीतर की हलचल को देखने का अवसर ही नहीं मिला। जैसे ही यह देखा जाता है कि बाहर की दौड़ कभी संतोष नहीं देती, वैसे ही दृष्टि अपने आप भीतर की ओर मुड़ने लगती है। इस मुड़ने में कोई हिंसा नहीं, कोई जोर नहीं, केवल थक थक कर लौट आने जैसी शांति होती है, जो बिना घोषणा के घटती है। जब यह लौटना स्थिर हो जाता है, तब भीतर एक भरोसा जन्म लेता है कि जो आवश्यक है वह अपने समय पर प्रकट होगा। इस भरोसे में प्रतीक्षा बोझ नहीं बनती, प्रतीक्षा भी जीने का एक ढंग बन जाती है। यही ढंग धीरे धीरे व्यक्ति को गहराई से जोड़ता है उस आधार से जो बदलता नहीं, चाहे अनुभव कितने ही बदलते रहें। इस जुड़ाव में खोज किसी प्रयास की तरह नहीं लगती, बल्कि स्वाभाविक गति की तरह बहने लगती है। यहीं से भीतर की यह स्वाभाविक गति स्वयं को और स्पष्ट रूप में प्रकट करने लगती है, क्योंकि अब खोज किसी दिशा में बढ़ने की कोशिश नहीं रहती, वह स्वयं का स्वभाव बन जाती है। व्यक्ति देखता है कि पहले जो प्रयत्न लगता था वही अब सहज प्रवाह की तरह घट रहा है। भीतर एक मौन अनुशासन जन्म लेता है, जिसमें कुछ भी थोपना नहीं पड़ता। यह अनुशासन नियमों से नहीं, समझ से आता है, और समझ जब गहरी होती है तब जीवन अपने आप संतुलित होने लगता है। इस अवस्था में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि यदि सब कुछ इतना सहज हो रहा है तो भटकाव कहां गया? भटकाव गया नहीं है, उसकी पहचान बदल गई है। अब जब भटकाव होता भी है तो वह तुरंत दिख जाता है, जैसे रास्ते पर चलते हुए अचानक पता चल जाए कि दिशा बदल गई है और बिना किसी तनाव के कदम वापस सही दिशा में आ जाए। यही फर्क है। पहले भटकाव महीनों वर्षों तक पकड़ में नहीं आता था, अब वह क्षणों में दिख जाता है। यही दिख जाना भीतर की परिपक्वता का संकेत है। यह परिपक्वता व्यक्ति को कठोर नहीं बनाती, बल्कि अधिक कोमल बनाती है। भीतर यह समझ गहराने लगती है कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर देख रहा है, समझ रहा है। तुलना की आदत धीरे धीरे ढीली पड़ती है, क्योंकि अब अपने अनुभव का मूल्य किसी और के अनुभव से तय नहीं किया जाता। इसी ढील में भीतर एक विनम्रता जन्म लेती है, जो किसी को छोटा या बड़ा नहीं बनाती, बल्कि सबको उसी धारा का हिस्सा दिखाती है। फिर एक और प्रश्न भीतर उभरता है कि यदि सब एक ही धारा में है तो अलगाव क्यों महसूस होता है? अलगाव का अनुभव विचार से आता है, अनुभूति से नहीं। विचार सीमाएं खींचता है, अनुभूति सीमाएं घोल देती है। जैसे ही यह देखा जाता है कि विचार आते हैं और जाते हैं, पर अनुभूति का प्रवाह बना रहता है, वैसे ही अलगाव की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। यहां कोई दावा नहीं किया जाता, केवल देखा जाता है कि जुड़ाव पहले से ही मौजूद है। इस देखने से जीवन में एक नई संवेदनशीलता उतरती है। शब्द कम होते हैं, सुनना गहरा होता है। प्रतिक्रिया की जगह प्रत्युत्तर आता है। यह परिवर्तन बाहर से बड़ा नहीं दिखता, पर भीतर इसकी गूंज दूर तक जाती है। व्यक्ति अब स्वयं को जीवन से अलग खड़ा नहीं पाता,
बल्कि जीवन के साथ बहता हुआ महसूस करता है। यही बहाव भीतर एक ऐसी तृप्ति लाता है जो किसी उपलब्धि पर निर्भर नहीं रहती। इस तृप्ति में खोज समाप्त नहीं होती, बल्कि और सूक्ष्म हो जाती है। अब प्रश्न कम, संवेदना अधिक होती है। यही संवेदना भीतर की यात्रा को उस बिंदु की ओर ले जाती है जहां समझ और अनुभव एक दूसरे से अलग नहीं रह जाते। यहीं से यह एकता भीतर के अगले परिवर्तन का संकेत देने लगती है, क्योंकि अब अनुभव किसी निजी घेरे में सिमटा नहीं रहता। जो घट रहा है वह केवल मेरे साथ नहीं घटता, वह समग्र जीवन की लय में घटता हुआ महसूस होने लगता है। इस बिंदु पर भीतर एक नई सावधानी जन्म लेती है। सावधानी इसलिए नहीं कि कोई गलती न हो जाए, बल्कि इसलिए कि जो घट रहा है वह अनदेखा न रह जाए। यह सावधानी कठोर नहीं होती, इसमें कोमलता होती है। जैसे कोई दीपक को हवा से बचाते हुए हाथ रख दे, दबाव के बिना। यहां एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उभरता है कि यदि सब कुछ इतना जुड़ा हुआ है तो व्यक्तिगत इच्छा का क्या होता है? इच्छा समाप्त नहीं होती, उसका स्वर बदल जाता है। पहले इच्छा स्वयं को केंद्र मानकर चलती थी, अब वह समग्रता की लय में ढलने लगती। इस बदलाव में व्यक्ति कुछ खोता नहीं, बल्कि भारीपन छोड़ देता है। भीतर यह अनुभव गहराने लगता है कि जीवन से अलग खड़े होकर कुछ पाने की कोशिश ही बोझ का कारण थी। जैसे ही यह कोशिश ढीली पड़ती है, वैसे ही जीवन स्वयं को अधिक खुलकर प्रकट करता है। इस खुलाव में संबंधों की गुणवत्ता भी बदलने लगती है। अब किसी से मिलना केवल आदत नहीं रहता, बल्कि एक घटना बन जाता है। सुनना गहरा हो जाता है, क्योंकि भीतर कोई जल्दी नहीं रहती। बोलना भी बदलता है, क्योंकि शब्द अब प्रतिक्रिया नहीं होते, वे भीतर की शांति से निकलते हैं। यहां यह समझ धीरे धीरे बैठती है कि वास्तविक संपर्क शब्दों से पहले घटता है। शब्द तो बाद में आते हैं, केवल उस संपर्क की छाया बनकर। फिर एक और प्रश्न उठता है कि यदि भीतर इतना ठहराव आ गया है तो जीवन की चुनौती कहां गई? चुनौती गई नहीं है, उसका अर्थ बदल गया है। अब चुनौती किसी को हराने की नहीं रहती, बल्कि स्वयं को और ईमानदारी से देखने की बन जाती है। यह ईमानदारी कभी कभी असुविधाजनक भी होती है, क्योंकि इसमें बहाने नहीं चलते। पर इसी असुविधा में एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है, क्योंकि अब व्यक्ति स्वयं से छुपा नहीं रहता। जब यह स्वतंत्रता भीतर जगह बनाने लगती है, तब समय के साथ एक अद्भुत बात घटती है। भविष्य का आकर्षण ढीला पड़ता है और वर्तमान अपनी पूरी तीव्रता के साथ सामने आ जाता है। यह तीव्रता शोर नहीं है, बल्कि जीवंतता है। हर क्षण में कुछ ताजा दिखाई देता है, क्योंकि देखने वाला थका हुआ नहीं है। यही ताजगी जीवन को बोझ से नहीं, रहस्य से भर देती है। इस रहस्य में खोज किसी प्रश्न के सहारे नहीं चलती, बल्कि जागरूक उपस्थिति के सहारे बहती है। यही बहाव भीतर की यात्रा को उस मोड़ तक ले आता है जहां देखने वाला और देखा गया एक दूसरे के बहुत समीप आ जाते हैं, बिना किसी सीमा के। यहीं पर यह समीपता भीतर की पहचान को एक नए ढंग से ढालने लगती है, क्योंकि अब पहचान किसी नाम, भूमिका या स्मृति पर टिकी नहीं रहती। जो अब तक स्वयं को सीमित दायरे में बांध कर रखता था, वही धीरे धीरे खुलने लगता है। यहां एक सूक्ष्म परिवर्तन घटता है। पहले व्यक्ति अपने अनुभवों को जोड़कर स्वयं को परिभाषित करता था, अब वही अनुभव आते जाते रहते हैं और परिभाषा ढीली पड़ने लगती है। इस ढील में कोई असुरक्षा नहीं, बल्कि एक गहरा सुकून होता है, क्योंकि अब स्वयं को बचाने की जरूरत नहीं रहती। यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उभरता है कि यदि पहचान ढीली पड़ गई तो जीवन में दिशा कैसे बनेगी? दिशा बाहर से तय नहीं होती, वह भीतर की सजगता से उभरती है। जैसे नदी को यह तय नहीं करना पड़ता कि उसे कहां जाना है, बहाव स्वयं रास्ता बना लेता है। उसी तरह जब भीतर की सजगता स्थिर होती है, तब निर्णय किसी दबाव से नहीं,
बल्कि स्थिति की संपूर्ण समझ से निकलते हैं। यही समझ व्यक्ति को भटकने से नहीं रोकती, बल्कि भटकाव को भी सीख में बदल देती है। इस अवस्था में व्यक्ति यह देखने लगता है कि असली बोझ किसी कार्य का नहीं, बल्कि उसे अपने ऊपर ओढ़ लेने का था। जब ओढ़ना छूटता है तब कार्य सहज हो जाता है। करना होता है पर करने वाला भारी नहीं होता। यह अंतर बहुत महीन है, पर जीवन को हल्का नहीं बल्कि संतुलित बना देता है। यहां संतुलन किसी गणना से नहीं आता, बल्कि भीतर की उपस्थिति से जन्म लेता है, जो हर स्थिति में साथ बनी रहती है। फिर एक प्रश्न अपने आप उठता है कि यदि भीतर इतना संतुलन है तो दुख कहां गया? दुख गया नहीं है, उसका संबंध बदल गया है। अब वो पहचान नहीं बनाता, वो आता है, दिखाई देता है और चला जाता है। पहले दुख के साथ कहानी जुड़ जाती थी, अब केवल अनुभव शेष रहता है।